सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के विषय में। जी हाँ, सूर्यदेव जब गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति का नाम दिया जाता है। वैसे आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्यदेव साल में 12 बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब ये राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि में पहुंचते हैं तो हम लोग इस दिन मकर संक्रांति मनाते हैं और इस शुभ काल को उत्तरायण काल भी माना जाता है। साल 2024 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी की मध्य रात्रि के बाद 2:32 पर ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस वर्ष की जो मकर संक्रांति होगी वह 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हर साल तो हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन सूर्य की गति परिवर्तन होने के कारण इस वर्ष की जो संक्रांति है वह 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इसका शुभ समय कब होगा? तो 15 जनवरी की सुबह से लेकर सूर्यास्त होने तक आप मकर संक्रांति का पर्व मना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्यदेव का यह जो परिवर्तन है यह आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम है ना, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में जब गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से ये परिणाम देने का कार्य करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर अवधि के दौरान आपके जीवन में आपको कुछ क्षेत्रों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर माता पिता का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपके माता पिता के द्वारा आपको धन की भी प्राप्ति होगी। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के गोचर करने की वजह से आपके लिए यहाँ पर आप सोशल मीडिया वगैरह में यदि आप काम करते हैं या आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर आपको कोई शुभ संकेत या शुभ खुशखबरी दे सकता है। विशेष तौर पर जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए यह जो गोचर रहेगा बेहद ही शानदार रहेगा। विदेश से जुड़ने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं तो आपको बहुत ही बेहतर लाभ प्राप्त होने जा रहा है। हालांकि सूर्यदेव के चौथे भाव में आने की वजह से यहाँ पर परिवार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में ऐसी स्थिति रहेगी कि थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है या परिवार में किसी सदस्य के ईगो के कारण वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग भूमि, भवन, वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। आप किसी नए जगह पर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी यह गोचर आपके लिए अच्छा दिखा रहा है। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान आप जितना एफर्ट्स करेंगे उस एफर्ट्स के आधार पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके लिए जो समय रहेगा यह मेहनत का समय रहेगा। हालांकि यहाँ पर चौथे भाव में सूर्यदेव गोचर करते हुए आपके दसम भाव को देखेंगे तो जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए समय लाभकारी बना हुआ है। प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आपको प्रमोशन प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आपके आय में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। साथ ही आपके मान सम्मान के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में इस गोचर अवधि के दौरान वृद्धि देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। वही दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव भी देखने को मिलेगा। वही जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अवधि के दौरान आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग प्रेम विवाह वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल समय यहाँ पर दिखाई देता है। जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए विवाह से संबंधित बात भी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही मैंने आपको बताया कि आपकी इस गोचर अवधि के दौरान विशेष तौर पर 15 जनवरी 2024 से लेकर और 14 फरवरी 2024 तक कोई बड़ी इच्छा थी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, या किसी चीज को लेकर आप प्रयत्न कर रहे थे वह कार्य नहीं बन पा रहा था तो इस गोचर अवधि के दौरान वह कार्य अवश्य बनेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। हालांकि जिन लोगों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग
विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। और इसके साथ इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि अवश्य दिखाई देती है, तो अपने खर्चों को आप नियंत्रित करके चलिएगा। जिन लोगों का कार्य किसी भी प्रकार से यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस गोचर अवधि के दौरान यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छे लाभ भी प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही शत्रु से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मैटर चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी और कर्ज से मुक्ति के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर हैं या किसी भी प्रकार से आप ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो यह गोचर अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा भी आपका प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। एक बात का ध्यान जरूर रखना है इस गोचर अवधि के दौरान कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, या आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, तो अपने पार्टनर के प्रति आप अंधविश्वास करके उनके साथ में पार्टनरशिप ना करें। जो भी चीजें हैं आप बिल्कुल ठहराव के साथ में सोच विचार कर लें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। हाँ, सूर्य देव का गोचर जब चतुर्थ भाव में आता है, तो सूर्य देव चौथा भाव होता है आपकी आत्मा का। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि कई बार आपके पास समस्त चीजें होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा व्याकुल रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आपको जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आप इन सभी चीजों पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी स्किल्स को बढ़ाने का काम करें। कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। उपाय क्या करना है? देखिए, सूर्य का उपाय सबसे अच्छा रहेगा कि यदि आप सूर्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो अपने पिता की आप हेल्थ का ध्यान रखिए और पिता के साथ में संबंधों को बेहतर रखिए। पहली बात तो यह है। दूसरा कि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, या आदित्य हृदय स्रोत का श्रवण करना भी आपके लिए इस गोचर अवधि के दौरान लाभदायक साबित होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो